हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आया हूँ एक कमाल का वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कौन सा एसी बेस्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसी बाइंग गाइड देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए। आप लोगों को स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडोज एसी लेना चाहिए, कितना स्टार वाला एसी लेना चाहिए और क्या सब चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है एसी खरीदने से पहले। सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ आप लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा कि हर एक नॉन टेक्निकल आदमी, नॉर्मल आदमी भी समझ जाएगा और डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा एसी लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग को विंडोज एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। एक लाइन में मैं बताऊं तो आप लोग को स्प्लिट एसी लेना चाहिए। तो विंडोज एसी में क्या प्रॉब्लम है? विंडोज एसी में प्रॉब्लम क्या है कि वो ज़्यादा नॉइस करता है, कूलिंग बहुत स्लो करता है और आप लोग को वो ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं लगता है। अभी ज़्यादातर कंपनी लोग स्प्लिट एसी ही बना रहे हैं, तो आप लोग स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए क्योंकि वो ठंडा जल्दी करता है और आप लोग का नॉइज़ भी ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है क्योंकि उसका स्प्लिट हो गया है। मेन यूनिट हो जो आप लोग को फैन वाला यूनिट है वो तो आप लोग आउटडोर में लगा रहेगा और जो इंडोर यूनिट है वो उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है। तो आप लोग को स्प्लिट एसी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी है जो विंडोज़ एसी खरीदते हैं। विंडोज़ एसी में एक ही एडवांटेज है कि वो सस्ता होता है, लेकिन ओवरऑल एडवांटेज जो भी आप लोग कूलिंग है और आप लोग का जो नॉइज़ है वो सब के मामले में स्प्लिट एसी ही ज़्यादा बेहतर होता है। अब आप लोग डिसाइड कर लिए कि आप लोग को स्प्लिट एसी लेना है, तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को जो डिसाइड करना है वो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को 1 टन एसी चाहिए या 1.5 टन एसी चाहिए या आप लोगों को 2 टन एसी चाहिए। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा आप लोगों को रूम साइज क्या है। यदि आप लोगों को रूम साइज 100 स्क्वायर फीट से कम है तो आप लोग को 1 टन का एसी लेना चाहिए। यानी कि आप लोग का रूम साइज अप टू 100 स्क्वायर फीट है तो आप लोग को 1 टन का एसी लेना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक है तो आप लोग को 1.5 टन का लेना चाहिए। यदि आप लोग का रूम 150 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक का है तो आप लोगों को 2 टन एसी लेना चाहिए। तो 100 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन, 150 स्क्वायर फीट तक के लिए 1.5 टन और 200 स्क्वायर फीट के लिए आप लोगों को 2 टन एसी लेना चाहिए। तो इस टाइप से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आप लोग कौन सा टन का एसी लेना है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग को इन्वर्टर वाला एसी लेना है या स्टैंडर्ड कंप्रेसर वाला एसी लेना है। तो आप लोग का जो स्टैंडर्ड कंप्रेसर वाला एसी होता है वो उसमें क्या होता है कि आप लोग यदि कोई भी डिजायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए कंप्रेसर क्या होता है कि ऑन ऑफ होता है। लेट्स सपोज आप लोग 24 सेट किए हैं तो आप लोग का रूम जब 24 से टेम्परेचर में चला जाएगा तो कंप्रेसर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जब आप लोगों का रूम जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर कंप्रेसर ऑन होता है, फिर ठंडा करना चालू होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, ऑन ऑफ करके आप लोग का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इस ऑन ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है और आप लोग को इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। तो स्टैंडर्ड कंप्रेसर में इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता है। तो इन्वर्टर वाला एसी में क्या फ़ायदा है कि आप लोगों का जो इन्वर्टर वाला एसी है वो ऑन ऑफ नहीं होता है, बस स्पीड स्लो एंड फास्ट होते रहता है। तो आप लोग का डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप लोग का एसी क्या होता है कि स्लो एंड फास्ट होते रहता है इन्वर्टर वाला में। तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम कंज्यूम होता है और आप लोगों को बिल थोड़ा कम आएगा। तो इन्वर्टर वाला एसी क्या होगा कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप लोग को सेविंग कर देगा और स्टैंडर्ड कंप्रेसर वाला एसी में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन इन्वर्टर वाला एसी परचेस करने के लिए आप लोग को थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को सेविंग हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कितना स्टार वाला एसी लेना चाहिए। तो मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप लोग 3 स्टार वाला एसी तो जरूर लेना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा स्टार उतना ज़्यादा आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग होगा। और मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप लोग एसी परचेस करें तो मिनिमम 3 स्टार वाला एसी परचेस कर सकते हैं। 4 स्टार 5 स्टार वाला भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मिनिमम 3 स्टार वाला जरूर परचेस कर लीजिएगा। उससे कम वाला मत परचेस कीजिएगा क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। तो आप लोग को मिनिमम 3 स्टार वाला आप लोग को एसी परचेस करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आप लोग जिस भी ब्रांड का एसी परचेस कर रहे हैं उसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होना चाहिए और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए। तो जिस भी ब्रांड का आप लोग एसी परचेस करने वाले हैं उस ब्रांड का आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग एरिया में सर्विस सेंटर है कि नहीं, क्योंकि आप लोग एक बार एसी परचेस कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग सर्विस सेंटर खोजने के लिए आप लोग बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग जो भी ब्रांड का आप लोग परचेस करने वाले हैं एसी उसका आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोग एरिया में सर्विस सेंटर है कि नहीं और आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। नेक्स्ट अभी आप लोग को मार्केट में स्मार्ट एसी भी मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग वॉइस कमांड देके आप लोग यूज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्मार्ट एसी भी मार्केट में मिलने लगा है। तो आप लोग चाहें तो स्मार्ट एसी भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग स्मार्ट एसी परचेस करते हैं तो आप लोग मिनिमम 3 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो आप लोग देख लीजिएगा कि यदि आप लोगों को वॉइस कमांड से आप लोग यूज़ करना है या गूगल असिस्टेंट के थ्रू यूज़ करना है तो आप लोग स्मार्ट एसी भी परचेस कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली कौन सा एसी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वर्लपूल का एसी यूज़ कर रहा हूँ, 1 टन वाला 3 स्टार वाला एसी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट के लगभग है। 1 टन वाला और 3 स्टार वाला एसी परचेस कर लिया हूँ वर्लपूल की तरफ से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप का हम लोग एसी परचेस किए हैं वर्लपूल कंपनी की तरफ से। इस एसी का दाम जनरली 33,000 के करीब रहता है। तो मैं बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी मैं कुछ सजेशन सब दे दूंगा जिसको आप लोग परचेस कर सकते हैं, और मैं कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट लिंक सब आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो सब आप लोग एसी परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप लोग एसी का सजेशन सब मिल जाएगा। ये वर्लपूल का 1 टन 3 स्टार वाला एसी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का आप लोग एसी मिल जा रहा है, आउटडोर यूनिट आप लोगों को कुछ इस टाइप का मिल रहा है, और आप लोगों को रिमोट देख सकते हैं इस टाइप का मिला है, जो कि आप लोग सारा फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को ये वाला एसी परचेस करना है जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको भी परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। तो आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज की वीडियो लेते हैं काफ़ी है, बाबा डाटा मिलती है फेस में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लगे। तब तक के लिए याद रखिएगा, देख रिव्यू बिफोर यू बाय। तब तक के लिए गुड बाय।